क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक एडीएस के न्यूमेरिकल होमवर्क दिए थे, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल वाले, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल। आज अच्छे वाला मार्कर लाए बेटा। ये क्वेश्चन हमने होमवर्क दिए थे, इसमें बताओ मुझे कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी अपनी प्रॉब्लम नहीं, आंसर आ गए। 45 नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 45 में प्रॉब्लम बता रहे हैं ज्ञानी साहब, बुक देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं भाई साहब कि सर 45 करा दो। इसमें इक्वेशन दे रखी है, ये तो कुछ सा क्वेश्चन था बेटा, पहले भी कराया होगा। इक्वेशन दे रखी है, इन्वेस्टमेंट लेवल कितना 3000। आपको इनकम निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है इनकम का? C+S लिख लो या C+I, जैसे भी सिचुएशन हो। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट हो तो इन्वेस्टमेंट लिख दो, सेविंग हो तो फॉर्मूला लगाओ बेटा, y = 200 + 0.9y + 3000। ये y इधर आ जाएगा तो 0.1y बच जाएगा, और ये 200 और ये 3000 कितना हो गया? 3200 हो गया। तो y कितना होगा बेटा? 3200/0.1। तो इनकम कितनी हो गई बेटा? 32000। ठीक है। दूसरा बेटा इक्विलिब्रियम लेवल इनकम। जब इनकम इक्विलिब्रियम पे होती है तो इनकम किसके बराबर होती है? सेविंग के। लेकिन आप डायरेक्टली ऐसे लिख के मत आना, आप निकाल के देखना, आंसर हमारा 3000 ही आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 3000 और सेविंग कितनी होगी? 3000 एट इक्विलिब्रियम लेवल। आइए बेटा अब निकालिए, क्या निकालना अपन को? सेविंग। पहले कंजप्शन निकाल लो, C बार प्लस B वाई, जैसे इक्वेशन दे ही रखी है। 200 + 0.9y, तो 200 + 0.9 इंटू इनकम कितनी निकल के आई? 32000। तो 200 + 0.9 इंटू 28800, तो कितना हो गया बेटा? 29000। उसके बाद इनकम का एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, C+S। इनकम कितनी है बेटा? 32000, कंजप्शन आया 29000 प्लस सेविंग, तो सेविंग कितनी आ गई बेटा? 32000 माइनस सेविंग इक्वल टू कितना? आंसर 3 ही आ रहा था, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल पर सेविंग किसके बराबर होती है? इन्वेस्टमेंट। 45 तक हो गया। पास्ट ईयर न्यूमेरिकल चाहिए बेटा। घड़ी तो सही कर ले। मैं सर नहीं कर रहा हूं, मतलब बर्बाद के लाने चलता नहीं है, ये ऑफ के लिए बस। तूने खराब कर दी, ज्यादा मत बोल। मैंने वो कर दी, मिटा क्यों दिया? आइए बेटा, कर लिया होगा आपने कॉपी, समझ में आपको आ गया, कर सकते हैं आप। अब इसी पेज नंबर कितना बेटा? 5.6, पेज नंबर 5.6 पर पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, पेज नंबर 5.6। राजा बेटा पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। आपको इनकम दे रखी है 0, 100, 200 और उसके बाद आपको क्या दे रखा है? MPC 0.6, 0.6 एंड उसके बाद आपको सेविंग दे रखी -90, और आपसे APS पूछा है। ये पूछा है। दूसरा क्वेश्चन भी आपको हाथों हाथ लिख देता हूं। आपको इनकम दे रखी 0, 100, 200, 300। आपको MPC दे रखा है 0.75, 0.75 एंड 0.75। उसके बाद सेविंग आपको दे रखी -30, और आपसे APC पूछा है। क्लियर है यहां तक? ये पूछा क्वेश्चन, देखो सही उतारा नहीं उतारा मैंने? क्वेश्चन 3 भी आपके लिए कॉपी कर देता हूं। आपको इनकम दे रखी 0, 50, 100 एंड 150। उसके बाद क्या दे रखा है? कंजप्शन कितना बेटा? 15, 50, 85 एंड 120। आपसे क्या पूछा है? MPS और ये 3 क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं आपको, टेबल वाले। अब होनार बच्चों यहां पे बता दो मैं क्या करूं। वी नो दैट ना, क्या जानते हैं अपन लोग? MPC + MPS = 1। देयरफॉर बेटा MPC बता देगा कोई बच्चा, 0.4 आएगा हर लेवल पर, ये 0.6 है। तो क्लियर है यहां तक? अब MPC का, सॉरी MPC आ गया ना, MPS का फॉर्मूला होता है डेल्टा S/डेल्टा
ये कितना आया 0.4 डेल्टा एस। इनकम में कितना चेंज आ रहा है राजा हर बार? तो सेविंग में कितना चेंज आएगा हर बार? ये -90 है राजा बेटा, -90 में +40 करे कितना हो गया? -50। -50 में +40 करे -10 में +40 करे कितना? 30। यानी क्या क्या प्लस करते चले गए? +40 +40 क्या निकालना है अपन लोग को? एपीएस का फॉर्मूला अपन लोग को पता है, S/Y। तो पहला तो खाली हो जाएगा क्योंकि इंफिनिटी आएगा। 50 को 100 से करा माइनस का 0.5, 10 को 200 से करा माइनस के 0.0 और 30 को 300 से करा 0.1। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1। अब कॉपी कोई नहीं करेगा, जिससे पूछूं क्वेश्चन नंबर 2 में मेरी मदद करेगा बेटा। मैं भूल गया फॉर्मूला, वो मुझे बताएगा यहां क्या करूं। पूछना मतलब क्या? MPS क्यों? क्योंकि वी नो दैट ना, क्या जानते हैं आप लोग? MPC प्लस MPS इक्वल टू राजा बेटा MPC की वैल्यू कितनी? 0.25। देयरफॉर MPS कितना आ गया? 0.25। यहां तक कोई दिक्कत? और MPS का फॉर्मूला पता है, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। ठीक है? यस बताओ कितना? 0.25। 0.25 डेल्टा S। इनकम में कितना चेंज? 100। तो सेविंग में कितना चेंज आएगा राजा बेटा? 25। 25 का चेंज आएगा। तो 25 प्लस करो माइनस के 5 यस प्लस के 20 यस सर और 45। यस सर 45। ठीक है? क्या किया यहाँ पर? 40 का गैप आया था, यहाँ कितना आया? सेम ही था। अब एटीसी निकालने का फॉर्मूला बताओ। C अपॉन राजा बेटा यहाँ पर क्या निकाल लो? C निकाल लो। C कैसे निकलता है? इनकम में से क्या माइनस कर दो? निकालो। 0 में से -30 हुए, 100 में से -5 105 माइनस करे ना। 100 में से माइनस करे -5 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 100 में से 20 गए, 300 में 45 गए। इनको ना दूसरा तरीका भी था करने का। पता क्या तरीका था? आप पहले कंजप्शन निकाल लेते, एमपीसी दे रखी थी, एमपीसी का चेंज निकाल लेते, फिर आप सेविंग निकाल लेते। तरीके बहुत सारे हैं करने के, जो उनसे आपको करना इजी लग रहा है। जरूरी है ऐसे ही निकालना। आगे बताओ, एपीसी निकलेगा C अपॉन Y। पहला क्या हो जाएगा? खाली 105 को 100 से करा 180 को 200 से करा 0.45। उसके बाद नहीं 0.9 आएगा ना। 255 को 300 से करा तो 0.85। बच्चा कह रहा है सर इतनी जल्दी आपने कैसे कर लिया? मेरी मैथ्स थी बेटा, मेरे पास 12 कॉमर्स विद मैथ्स था। अभी कॉपी कोई नहीं करेगा बेटा। आप नहीं थे, आपके पास थी। अच्छा मेरे पास थी। एमपीएस निकालना है। एमपीएस का फॉर्मूला बताएंगे बेटा। दिया जी, दिया एब्सेंट है, पीछे बैठी है दिया। डेल्टा एस अपॉन और एपीसी का फॉर्मूला राजा बेटा सी तो है उनके पास, यस लेकिन सेविंग भी तो चाहिए। सेविंग कैसे निकलेगी? इनकम में से क्या माइनस कर दो? करो। 0 में से 15 गए, 50 गए, 100 में से 85 गए। एमपीएस निकाल दो। पहला तो खाली चेंज कितना, सॉरी चेंज कितना हुआ यहाँ? -15 से 50 0 प्लस 15 हुआ। यहाँ कितना चेंज हुआ? तो 0.3 एपीसी का फॉर्मूला C अपॉन Y। 50 को 50 से करा, 85 को 100 से करा और 120 को इससे करा तो 0.80। वो दिक्कत यहां तक? सर ये बॉक्स क्यों बना रहे हो? बेटा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कॉपी करें एंड 4 से लेकर 17 तक, या पहले 4 से लेकर 8 तक 7 तक यहीं पर करें। 8 से लेकर 17 तक होमवर्क करना। ओके ये क्लास वर्क है, ये होमवर्क है। जल्दी से फटाफट बेटा कॉपी करें। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए बेटा। सर ये आगे के सेम है सारे क्वेश्चन? नहीं, आगे के जो होमवर्क देते उसकी तरह है। ये तो टेबल वाले थे, मुझे चेक करा।
सर सेकंड क्वेश्चन में एपीसी विजिबल नहीं है, एपीसी विजिबल नहीं है बेटा। दिख तो रहा है इतना क्लियर। एपीसी बेटा आपको दिख रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए लिख देता हूं खाली 1.05, 0.90, 0.85। अब विजिबल है बेटा? यस सर। सौम्य बेटा विजिबल है, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैंने यहां लिख दिया। सर मुझे फर्स्ट वाले विजिबल नहीं है, आप दिखा हट रहे हो डिस्कस। सलोनी सोलिनी क्या सौम्य बेटा क्लियर है? एपीसी को मैंने नीचे लिख दिया बेटा। अपनी देखो अगर एक बार और सुने बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुने, सभी बच्चे सुने। थियोरेटिकल कोई क्वेश्चन आता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है एडीएस से आ जाए या शॉर्ट रन से आ जाए या इनफैक्ट प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेल डेफिशिएंट डिमांड से आ जाए, तीन चैप्टर एक जैसे क्या है मिले मतलब कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो अगर क्वेश्चन में ना बोला हो डायग्राम बनाओ तो भी बनाकर आना, ये मैं कह रहा हूं। ओके सर। ना बोला हो ना तो ये मत ज्यादा स्मार्ट मत बनना कि बोला नहीं है सर, बना के आना। फिर भी इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि अगर ना बोले तो भी आप डायग्राम बना के आओगे, एटलीस्ट एक नंबर तो आपको दे देगा एग्जामिनर, 4 में से 5 में से। तो थ्योरी लिखने का मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं। उसका कट उसका तो मिलेगा, लेकिन कर्व का एक नंबर कटता ही कटता है। अगर किसी क्वेश्चन में कर्व बनना था और आपने नहीं बनाया तो आप ये मत सोचो सीबीएसई बोलेगी कि कर्व बनाओ। सीबीएसई क्या करती है, साइलेंट गेम खेलती है। यस सर। वो कह रही है एक्सप्लेन विद द हेलो शेड्यूल, बस इतना लिख देती है शेड्यूल। कर क्या कर लिया उसने, छिपा बस शेड्यूल तो बनाया टेबुलर प्रेजेंटेशन, लेकिन कर्व का शेड्यूल बना दिया। असम्पशन को मैंने सारे कर्व बनवाया और कर्व लगभग आपने देखे होंगे सब सेम ही सारे कर्व क्या है, लगभग इनकम कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, जीरो लेवल पे कुछ कंजप्शन होता है, जीरो लेवल पे कुछ डिमांड होती है, सब लिख। तो आप कर्व बना के आ जाना, अगर ना बोला हो तो भी। ठीक है, और बताओ। बेटा कॉपी कर लिया ऑनलाइन वाले बच्चों? कितना स्लो है? डन डना डन डन। अब बेटा शुरू हो जाओ 4 से लेके 7 तक। जिसका आंसर नहीं आ रहा मुझे बताओ, 4 to 7 जिसका आंसर नहीं आ रहा मुझे बताओ बेटा। क्या कर रहे हैं आप? बैठ भी सर ये तो थ्योरी वाले क्वेश्चन है। मुझे पसंद नहीं, मैंने कर दिया। व्हाट इज मीन पास्ट से न्यूमेरिकल। अबे घर में ये जंगल है, यही तो है पास्ट ईयर। अरे पास्ट के न्यूमेरिकल नीचे सबसे नीचे देखोगे आप, फोर्थ वाला ये वाला होगा। लो फोर्थ कहां से आ गया? अच्छा ठीक है ना, तो फोर्थ के बैठा आज देख लो तो कैसे बातें कर रहा है। तू कहीं कैसे बात कर रहा है? भारत फाइल जमा नहीं कराया था ना शुरू में? कल छुट्टी है स्कूल की? और क्या बीएसटी वाले कल आप ने छुट्टी कहते कर हैं दो। फाइल लेता जाइए करके। सैटरडे छुट्टी कर दी हमने, कल सैटरडे। मेरा मन नहीं कर रहा है। हां तो सही तो है, एक दिन की छुट्टी मैं पूछ रहा हूं यार, तू वहां कर दे। ये तो रखना हमारा टेंशन ना लो। क्रिकेट का मैच मारना ना। अगले मंडे से टेस्ट सीरीज होगा, कोई मुझे चिक 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 नहीं चाहिए, पूरा हफ्ता टेस्ट सीरीज चल रहा है। एक दिन में मैं चालू कर रखा हूं। बड़ा आदमी। बीएसटी कर दीजिए एग्जाम पे। दिख रहा था एग्जाम में भाई लिंक के साथ आया था 5-5 वो लगे देखने थे। के लिए वो बात अलग है ना, इधर से वहां देखने की तरफ रिजल्ट। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं 4 to 7 हो गया नहीं हो गया? सर आज का अकाउंट सभी के लिए इतना लंबा था, टाइम पूरा हो गया लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। किसका भी बड़ा ये छूट गया यार, 2 क्वेश्चन छूट गए। क्रेज सेट है से पहले सेट मैं क्या है तो से करना होता तो थोड़ा पढ़ता ही क्यों? उसके नहीं भाई क्रेन चलाने के लिए थोड़ी पढ़ाई चाहिए होगी। अच्छा
एक्सपेंडिचर चाहिए बनाने के लिए चाहिए होती है। बेटा 4 5 6 7 चारों का आंसर आ गया। फोर्थ तो करने दो, फोर्थ ही करने भी। बताओ बेटा आंसर आ 6 7 ऑनलाइन वाले बच्चों, ये बिल्कुल जो आपने फर्स्ट ईयर क्वेश्चन करके देखे हैं बिल्कुल हूबहू उसके जैसे हैं। और जो फोर्थ क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल उसकी तरह जो अभी लास्ट में 45वां क्वेश्चन कराया था, जो 45वां क्वेश्चन कराया था अभी लास्ट में उसकी तरह है। हो गया सर। ओके ठीक है बेटा, आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे 8 से 17 होमवर्क करेंगे, 8 से लेके 17 तक होमवर्क करेंगे ऑनलाइन वाले